सुबह से शाम तक मैं नहीं बैठती वहाँ पे, क्योंकि मुझे भी बहुत कोई मज़ा नहीं आ रहा था एक बेड पर एक टेबल के ऊपर बैठकर आईपैड में डिज़ाइनिंग करने में। कोई बहुत मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। मैंने इससे पहले बहुत अच्छी अच्छी जगह पर काम किया है जहाँ पर पूरा सेटअप था, पूरा सिस्टम था, सब कुछ था मेरे लिए। तो मैं कोई पागल नहीं थी, मैं कोई पागल नहीं थी कि एक ब्रांड जो इतना ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसी के साथ मैं काम करूं जाकर, वो भी इतनी दूर से मुंबई जाकर, और मैं अपनी प्रोफाइल डाउन करूं, वो भी अपने करियर के जस्ट स्टार्टिंग में। तो मैंने बहुत सोच समझ कर ये चीज़ डिसाइड करी थी अपने लिए कि 10 दिन के बाद जो आपने मुझे बोला कि 10 दिन अगर तुम किसी बड़े डिज़ाइनर के पास रहते और 10 दिन सैलरी पे होके और तुम यही बोलते कि तुमने 10 दिन में कुछ नहीं किया, तो 10 दिन की तो आपने वो पेमेंट तो मुझे हुई ही नहीं। जबकि आपने मुझे बोला कि मैं देखती हूँ, मैंने आपको इतनी दूर से यहाँ पर बुलाया है तो मैं आपको 1 मंथ की पूरी सैलरी दूंगी। और तो बोलने के लिए तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, और आपने बहुत कुछ बोला जो आपने नहीं किया। और आपने मुझे ये भी बोला था कि सानिया आपका कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, आप अपना ईमेल एड्रेस दे दो। मैंने आपको अपना आधार कार्ड भी दिया और आपने मुझे बोला कि बस आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, बस कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला भी नहीं। तो 10 दिन में आप तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं दे पाए। तो मुझे बोला गया कि मैंने जो प्रॉमिस किया था वो तो मैंने पूरा कर लिया, और आपने जो प्रॉमिस किए थे वो आपने नहीं किए। ये मुझे उन पैसों के लिए बोला गया जो जो डिज़ाइंस मैंने यहाँ से किए थे, उनके लिए मुंबई जाने से पहले जो मैंने डिज़ाइन किए थे उसके लिए मुझे बोला गया कि मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा किया, मैंने आपको इतने पैसे प्रॉमिस किए थे कि मैं आपको दूंगी, जबकि मैंने इतना कोई डिज़ाइनिंग का काम करवाया भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसके बाद भी मैंने आपको पैसे दिए। तो पहली बात तो कि वो पैसे मैंने फ्री में नहीं लिए, और आप किसी भी डिज़ाइनर को सेम काम देकर और उससे पूछ सकते हो फ्रीलांस बेसिस पे कि वो कितने पैसे लेगा उन डिज़ाइंस के। जितना काम मैंने आपको दिया, मैंने सिर्फ आपको डिज़ाइन से नहीं करके दिए, मैंने आपको सजेशंस दिए। आपने जब भी मुझे मैसेज किया कि ये प्रिंट है, इसमें ऐसा कर सकते हैं, ये है डिज़ाइन, ये ऐसा है, और इसमें क्या करूँ, इसमें क्या है क्या नहीं है, आपने मुझसे बहुत सारी चीज़ें करवाई हैं उस बीच में। तो उस पूरे काम के वो डिज़ाइनर कितने पैसे लेता, आप पूछ सकते हो किसी भी फ्रीलांस डिज़ाइनर को, ये इतना काम किया आप कितने चार्ज करोगे, और उसके बाद फिर आप मुझे बताना। और रही बात काम करने की किसी बड़े डिज़ाइनर के साथ, तो वो तो आपको वो क्वेश्चन तो एकदम सेंसलेस क्वेश्चन है, क्योंकि आपकी ब्रांड में और एक बड़े डिज़ाइनर की ब्रांड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है सिचुएशंस को लेकर, अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि कोई भी बड़ा डिज़ाइनर किसी डिज़ाइनर को हायर करेगा और उससे ये नहीं बोलेगा कि आप मेरे लिए टीम बिल्ड करो और मेरे लिए कारीगर ढूंढो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद से ली थी। पर अगर मैं किसी बड़े, मैंने, मुझे शायद इतना फ़र्क भी पड़ रहा है अभी तक कि ये जो पूरा सीन है ये मेरे दिमाग में एकदम एक टेप रिकॉर्डर की तरह चलता है, बजता है दिन रात। जब भी मैं सोने से पहले जाती हूँ मुझे कभी भी याद आ जाती है, मेरा दिमाग घूम जाता है इन सारी चीज़ों को सोच सोच कर कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, मेरी क्या गलती थी ऐसी। तो आप मुझे इस चीज़ का जवाब दो कि क्या गलती मैंने कर दी थी कि मुझे एक चांस तक नहीं दिया गया उसके बाद। तो वो चले गए ऊपर, और उसके बाद फिर मैंने जब बहन से बात कर ली, उसके बाद मैं बैठी हुई थी, मैंने घर में भी कुछ नहीं बताया, उसने कुछ नहीं बताया। मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी उस टाइम पे, मम्मी पापा दोनों शाम को डॉक्टर के पास गए हुए थे, वो घर में अकेली थी उस टाइम पे। उसके बाद भी मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद को समझा रही हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि, और मैं अपना फ़ोन चेक कर रही हूँ बार बार। मुझे लग रहा था कि मैं कहीं सोई हुई तो नहीं हूँ, कहीं नींद, कहीं मेरा ये सारी चीज़ें सपने में तो नहीं चल रही है। मैं बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि यार मैं उठ जाऊँ अगर मैं सपने में हूँ तो मतलब पहली बार ऐसा कुछ हुआ जिंदगी में मेरे साथ कि मुझे सच में चीजें हो रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं सपने में हूँ, सपने में ये सारी चीजें मैं देख रही हूँ। इवन जब मैं अगले दिन मॉर्निंग में उठी हूँ उसके बाद भी सबसे पहले मैंने अपना फोन चेक किया कि यार सच में हुआ या मैं सपना ही देख रही थी। उसके बाद मैंने रात में उनको जब ये सब कुछ हो गया, मैं बैठी हुई थी, मैंने उस दिन खाना वाना कुछ नहीं खाया। आंटी आए नीचे, आंटी ने आके एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने खाना खाया या किया या नहीं किया। खैर चलो छोड़ो, हर दिन आंटी मुझसे पूछते थे आके कि तुमने खाना खा लिया, नहीं खाया, या क्या है क्या नहीं है। 10 दिन तक मैं वहाँ पे थी, तो 10 दिन तक मैंने उनके घर पर ही खाना खाया, उनके घर पर ही जो खाना बनता था मैं वही खाती थी। तो उस दिन आंटी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा। यहाँ पे आंटी आए दीपिका की सीधा और मम्मी आंटी की अपने बात हो रूम में रही है। चली गई आंटी और दीपिका की आंटी सो मम्मी को गए। कहा जा रहा है। उसके बाद पूरी रात कैसे निकली है सिर्फ मुझे पता है और मेरी बहन को पता है। बार बार मैं उसको कॉल कर रही थी, बार बार उसकी कॉल मुझे आ रही थी, हर 2 सेकंड में, हर 5 मिनट में कि तू ठीक है ना। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन रोस्ट विद नैन्सी। तो यहाँ पे अभी आपने देखा जो ये फैशन डिज़ाइनर है सानिया, इन्होंने शोहिब
और दीपिका का जो लॉन्च हुआ था, जहाँ पर इन्होंने एक कपड़ों का ब्रांड चालू किया था दीपिका कक्कर इब्राहिम लब्बल के नाम से, वो किस तरह से उनकी दीपिका की जो बहुत ही इनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है, आप किसी को जॉब पे से छुड़वा रहे हो, उसे बुला रहे हो, नए शहर में बुला रहे हो, अनजान लड़की है वहाँ पे, आप उसे 10 दिन के बाद कैसे कह सकते हो कि आप यहाँ से निकल जाओ। और जबकि आपके पति ने ये कमिटमेंट किया था, हमने तो इस लड़की को गोद ही ले लिया। 10 दिन में आपके पास एक शो आया, आप उस शो के लिए, ठीक है हर किसी को अपना काम करना होता है, आपने बहुत इंसानियत दिखाई है, लेकिन क्या ये सब करना ज़रूरी था? और अगर आपको ये चालू रखना था या बंद करना था, जो भी था, उसके लिए आप इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो कि किसी की जॉब छुड़वा ली, कभी लगवा ली, कभी कुछ, क्योंकि हमने आपका ये बिहेवियर देखा और ये बहुत ही गंदा लगा। वो जो लड़की कह रही है सही है कि अगर 15 मिनट आके दीपिका मैम मेरे को ऐसे ऐसे बोलती है, ऐसे ऐसे करती हैं मेरे साथ, तो मैं तो रात को सो ही नहीं पाई। और उस समय उसकी बहन की और उसकी क्या स्थिति हुई होगी, और बाद में जब वो अपने घर पे गई और उसने अपने पेरेंट्स को बताया, तो आपकी क्या ही इज्जत रही होगी। आपको ट्रोल होना बुरा लगता है, क्योंकि कल आपके पति ने, आपके मियाँ जी ने वीडियो भी बनाई है क्वेश्चन आंसर पे, है ना, उसकी भी बात हम करेंगे बाद में। लेकिन यहाँ पे आपके ब्रांड की बात हो रही है, जो आपने बिल्कुल अपने अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से बंद कर दिया। क्योंकि अगर आप इस तरह का बिहेवियर रखेंगी तो काम कैसे चलेगा? आप एक डायरेक्टर के इशारों पे नाचने वाली हैं जी, और आपको ये सब काम बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद को मेहनत करनी थी, खुद को दिमाग लगाना था, और खुद को मेहनत और खुद को दिमाग तो आप लगा ही नहीं सकती, क्योंकि आपका आधा दिमाग तो आपके शोहेब जी में रहता है और आधा दिमाग आपका एक्टिंग में रहता है, क्योंकि आपके हर एक ब्लॉग में ओवर एक्टिंग आती है। मैडम ये रियल लाइफ है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है जिसे आप पढ़ देंगी और आप एकदम से मशहूर हो जाएंगी। थोड़ा रियलिटी पे भी उतरिए। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए और मेरी बातें पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।